जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे प्रभु श्री राम जी की कथा का पठन पाठन गायन हम लोग कर रहे हैं। बालकांड में श्लोक संख्या 9 तक हम लोग पहुंच चुके थे। आज दोहा संख्या 9 तक पहुंच चुके थे। दोहा संख्या 10 से आगे हम लोग शुरू करेंगे, और उससे पहले बड़ा अच्छा छंद जो है रचा है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वहीं से शुरू करते हैं। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा, रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंगल करनि कलिमल हरनि, मतलब ये जो रघुनाथ जी की कथा है, ये एक तो मंगल करने वाली है, कल्याण करने वाली है। दूसरा कलिमल हरनि, कलयुग, कलि मतलब कलयुग, मलि मतलब पाप, कलयुग के समस्त पापों को हरनि मतलब हरने वाली है, यानी कि उनका नाश करने वाली है। गति क्रूर कविता सरित की, मतलब ये मेरी कविता तो बड़ी भद्दी है, इसकी तो कोई वो नहीं है। कि जो सरित पावन पाथ की, नदी की चाल पवित्र करने वाली नदी जो गंगा जी हैं, उसकी चाल की भांति टेढ़ी है। मतलब जैसे गंगा जी हैं, करती तो सबको पवित्र हैं, पर गंगा सीधे सीधे बहती हैं नहीं, कहीं यहाँ से फिर यहाँ से निकली, फिर मतलब पहाड़ों से आई, पहले हरिद्वार, फिर हरिद्वार से आ गई गढ़, फिर गढ़ से पता नहीं किधर की तरफ कट गई, कानपुर की तरफ, फिर दूसरी तरफ पटना निकल गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो कविता है, ये नदी की चाल की तरह है। चाल भले टेढ़ी है पर कर पवित्र देगी, ये कहने का मतलब है। चाल भले टेढ़ी है, चाल टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी करेगी पवित्र सबको। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, जैसे रघुनाथ जी के यश के संग से, क्योंकि इसको साथ किसका मिल गया है, इसमें प्रभु श्री रघुनाथ जी के संग का प्रभाव है कि ये संग इस कविता को सुंदर कर देगा। और भली होई सुजन मन भावनी, यानी सज्जनों के मन को भाने वाली होगी। सबके मन को तब भी नहीं भाएगी, लेकिन जो सज्जन हैं, जिनका मन पवित्र है, जो अच्छे लोग हैं, उनके मन को ये कविता जरूर भाएगी। भव अंग भूति मसान की, जैसे भव अर्थात शिव जी, उनके अंग में लगने के बाद, भूति मतलब भभूति, किसकी, मसान की, शमशान की भभूति भी सुमिरत सुहावन पावनी। स्मरण करने से, अभी आप मन में कल्पना करिए कि भगवान शिव खड़े हुए हैं और उनके पूरे अंग पे शमशान की विभूति लटकी हुई है, वो लपटी हुई है, कैसा लगेगा आपको? तो आनंद ही रहेगा। स्मरण करने के मात्र से आपको वो भभूति भी अच्छी लगने लगती है, जबकि वो भभूति वैसे आप सोचिए है कहाँ की, शमशान की भभूति है, लेकिन शिव जी के अंगों का स्पर्श होने की वजह से वो इतनी अच्छी लगने लगती है, इतना बढ़िया उसका पवित्र करने वाली हो जाती है कि आपको मिल जाए तो आप लेके तिलक कर लें। वैसे नहीं, कोई नहीं करेगा शमशान की राख से तिलक, पर ऐसे आप कर लेंगे, शिव जी की भगवती है। तो प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी मलय प्रसंग। तो कहते हैं कि जैसे श्री राम जी के यश के संग की वजह से मेरी कविता सभी को उसी तरीके से प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से, मलय पर्वत वो पर्वत है, मलय कहते हैं चंदन को, तो मलय पर्वत है चंदन का पर्वत पूरा, जिसपे चंदन के वृक्ष हैं। तो मलय पर्वत के संग से, क्योंकि वहां वैसा वातावरण है कि चंदन उपजते हैं, तो उसके संग से, लकड़ी ही तो है चंदन भी भाई, जैसे नॉर्मल लकड़ी वैसे चंदन की लकड़ी है, लेकिन उसे मलय पर्वत का संग मिल गया तो उसमें ऐसी खुशबू भर गई कि वो केवल लकड़ी है, मात्र लकड़ी है, लेकिन वो चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। बाकी कोई लकड़ी में कुछ नहीं है। चंदन की लकड़ी आप देखिए, इतना सा टुकड़ा 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये का मिलता है आपको,
वैसे जाने कितनी, वो भी प्योर मिले कि ना मिले आपको पता नहीं। वैसे लकड़ी आप जाने कितनी ढूंढते रहिए, उठा लाइए, टुकड़े पड़े हुए हैं जाने कितने स्क्रैप। वरना अदरवाइज वही मैंने कहा कि वैसे तो काट पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो कहते हैं कि जैसे कि श्यामा गाय जो है वो काली होती है लेकिन उसका दूध उजला होता है और बहुत पवित्र होता है और बहुत गुणकारी होता है, उसी तरह से और सारे लोग उसको यही समझ के पीते हैं कि भाई दूध बहुत गुणकारी है। श्याम सुरभि पै बिसद, श्याम होने के बाद भी उसका जो दूध है वो अमृत के समान होता है और लोग उसका गुणगान करते हैं। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, इसी तरह से ये गंवारू भाषा में लिखे जाने के बाद, अवधी भाषा गांव की भाषा थी ना, कि भाई गंवारू भाषा में लिखे जाने के बाद भी क्योंकि इसमें श्री सीता राम जी के यश का गान है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं, सुजान यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं, सुमति वाले लोग हैं, वो इसको बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं, गाएंगे और सुनेंगे आगे। तो आगे वो कहते हैं कि मनि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई, तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय, कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी, किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जौ बर सही बर बारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मन चारू। वो कहते हैं कि मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, जैसे मणि की, माणिक की और मोती की जैसे सुंदर छवि है ना, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, तो ये जो मणि माणिक और मोती हैं, ये अगर सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते जैसी कि नृप किरीट तरुणी तनु पाई, राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर पाते हैं। तो कहते हैं मणि माणिक मुक्ता, इसकी छवि तो सुंदर है लेकिन गज मुक्ता, भेषज मणि, ये भी तो है ना, सांप के सर पे जो मणि होती है उसको भेषज मणि कहते हैं, जो हाथी के सिर में होता है उसको गज मुक्ता कहते हैं, पर्वत के सिर पे होता है। तो कह रहे वहां पे वो वैसी शोभा नहीं पाती जैसी अगर किसी राजा के मुकुट में लग जाए, तो मजा आ गया, या किसी नवयुवती स्त्री के शरीर को पाके, यानी कि गहनों में जो लगाई जाती है तो और उसको स्त्रियां धारण करती हैं, तो ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसे ही सुकब कवित बुध कहीं, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है, राइट। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं, कहीं और उपजती है और उसकी शोभा कहीं और होती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, तो वो कहते हैं कि साहब कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सुमिरत शारद आवत धाई, कहते हैं उसकी भक्ति के कारण शारदा मैया खुद आ जाती हैं, माँ शारदे खुद आ जाती हैं दौड़कर और वो फिर लिखवाने लगती, तब समझिए उसकी शोभा क्या बनती है। जैसे कवि के वाणी से उत्पन्न हुई शोभा वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार और उसमें आदर्श का अनुग्रहण जुड़ा हुआ होता है, उसी तरीके से
जब कवि के स्मरण करने के साथ उसकी भक्ति के कारण शारदा माँ साथ में आ जाती हैं, तब बढ़िया से बनती है कविता। वैसे ही रामचरित सर बिनु अनुआए, तो सरस्वती जी की दौड़ी आने की वजह से वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होगी। सो श्रम जाय न कोटि उपाय, तो कह रहे हैं कि भाई मैंने भक्ति में ध्यान किया, अब शारदा मैया दौड़ी चली आई, जब दौड़ के आई तो थक गई ना, तो जब थक गई तो क्या करना पड़ेगा, तब उनको रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करना पड़ेगा, स्नान करवाना पड़ेगा, यानी उनसे अब रामचरित ही लिखवाना पड़ेगा। जब इसमें स्नान करेंगे तो सारी थकावट उतर जाएगी। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके गावहीं हरि जस कलिमल हारी, इसलिए वो श्री हरि भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, जो कलयुग के समस्त पापों को हरने वाला है। और कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, संसारी मनुष्य जो हैं वो गुणगान करने से मतलब संसारी मनुष्यों का किसी का अगर गुणगान करे, कि मतलब किसी राजा का आप लिख रहे हैं, किसी और का लिख रहे हैं, मतलब किसी आदमी के उसमें करते जा रहे हैं, तो सिर धुन गिरा लगत पछतानी, तो सरस्वती जी सिर धुन धुन के पछताने लगती हैं कि मैं इनके बुलाने पर क्यों आई भैया, इनने भक्ति करी थी अपनी, मतलब साधना की थी, इसलिए इनका गान गाने के लिए, इससे अच्छा श्रीहरि का गान गाना चाहिए था। हृदय सिंधु मत सीप समाना, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र समझते हैं और बुद्धि को सीप। स्वाति शारदा करहीं सुजाना, और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब उसमें पड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी, मोती बन जाएगी। जो बरसहि बर बार विचारू हो, इसमें अगर श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसेगा तो क्या होगा, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू, तो ये आ जो है, मतलब ये कविता जो है मुक्ता मणि के समान सुंदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। तो आज हम लोग दोहा नंबर 10 तक रखेंगे और उन 4 चौपाइयों का गायन करेंगे, जिनके गायन करने से हम इस भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। यही कल काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़ नाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराण, ताहि भजी मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।